हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोण। बेसिक से शुरू करेंगे। कोण का फॉर्मूला पहले बताते हैं। कोण में बोला जाता है ये वाला चीज़ जो ऐसा किया हुआ है इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट। सीधा वाला को आप लोग जानते हैं, इसको हाइट बोला जाता है। और साइड में इसका रेडियस गिवन है। ठीक है, ये साइड में छोटा सा रेडियस सर्कल का, और पूरा अगर होता है तो डायमीटर। साइड वाला स्लैंट हाइट और सीधा वाला हाइट। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और पाई आर एल का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई का लिख सकते हैं 1/2L इंटू आर एल। आर एल का 2πr, तब हम लोग पाई आर एल डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग डिराइव करके बता दिए। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का CSA एंड एरिया ऑफ द बेस। कर्व सरफेस एरिया CSA मतलब इसका पूरा ऊपर वाला टोपी का जितना ऊपर वाला है, ऊपर वाला का करेंगे हम लोग CSA, जिसका हम लोग निकाल लिए पहले पाई आर एल। और इधर नीचे वाला सिर्फ गोल वाला, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का। तो टोटल सरफेस एरिया होता है ये वाला। ठीक है, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर ईच। ये आपका कोण का वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला ऑफ द कोण। ठीक है, अब कोण का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। पहला मैथ्स में बोला गया है आपका डायमीटर गिवन है गाइस। इसमें रेडियस हम लोग निकाल लिए, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग का रेडियस आ जाएगा। उसके बाद स्लैंट हाइट है गिवन हम लोग का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम करके नहीं देखा है, इसमें आप लोग 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5.25 आप लोग का रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का स्लैंट हाइट गिवन है। ये इसका जो क्वेश्चन है ये हम फास्ट में ऐड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका ये पूरा सिलेबस आपका NCERT का गिवन है। NCERT का सिलेबस है क्लास 9 का, और DAV का स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका स्लैंट हाइट का गिवन है 10 सेंटीमीटर। और CSA इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल इसका फॉर्मूला होता है। इसमें 22/7 रेडियस जो हम लोग का गिवन है 5.25 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 100 कर दिए, इंटू स्लैंट हाइट 10। ऊपर नीच इसको जो आ रहा है हम लोग काट के इसका आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है इसीलिए हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल में शुरू करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में बोला गया है स्लैंट हाइट गिवन है हम लोगों का। ठीक है, उसके बाद डायमीटर गिवन है। डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लिए 24/2 करके 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं CSA निकाल रहे हैं। CSA निकालने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, CSA का फॉर्मूला बैठाएंगे। CSA का फॉर्मूला बैठा दिए, उसके बाद वैल्यू पुट करके हम लोग का आया 792 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग का आएगा एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जो कि हम लोग बताए थे। ये टोपी का नीचे वाला जो सर्कल रहता है वो उसका बेस होता है, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का आर का वैल्यू है हम लोग पुट करके इतना आ गया। ठीक है, अब TSA निकालने के लिए जो फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस बेस वाला का टोपी का बेस वाला पाई आर स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट करके
हम लोग का आंसर आया 12.44.57 मीटर स्क्वायर। सब मीटर में, इसीलिए हम लोग का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, चलिए 3 नंबर। तीन नंबर में हम लोग को बोला गया है कर्व सरफेस एरिया स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया हम लोग का गिवन है ये वाला, स्लैंट हाइट हम लोग का गिवन है ये वाला। तो हम लोग सी एस ए निकालेंगे, सी एस ए का डायरेक्ट फार्मूला बैठा दिए, जो वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसके बाद बैठा दिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सी एस ए गिवन है, तो सी एस ए के नीचे में हम लोग सी एस ए लिख दिए। पाई का वैल्यू हम लोग को पता रहता है 22/7, आर हम लोग लिख दिए, और एल का 14 जो कि हम लोग का गिवन है। स्लैंट हाइट को हमेशा हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल। स्लैंट हाइट का हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे एल से, स्मॉल एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद डायरेक्टली ये आर यहाँ से 7 सेंटीमीटर निकल गया। अब सी एस ए निकल गया तो टी एस ए निकालेंगे। टी एस ए का फॉर्मूला डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला में हम लोग पुट कर सकते हैं, और आगे वाला फॉर्मूला में भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आर और एल दोनों हैं हम लोग के पास, तो ये वाला फॉर्मूला में पुट करके डायरेक्ट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का 3 नंबर तक सम हो गया, ठीक है गाइस। चलिए 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर सम में हम लोग का क्या है, ये तो आपका डायग्राम है। इसमें हाइट है ये वाला, जो कि हम लोग का गिवन है हाइट 10 मीटर, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू हम लोग का 24 गिवन है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच है हाइपोटेन्यूज, पी है परपेंडिकुलर, और बी है बेस, ठीक है। तो बेस कौन सा है हम लोग का बेस है ये ट्राइंगल है। इसको एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे, तो बेस नीचे वाला, ठीक है। बेस नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर, और ये जो साइड में है ये है हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल जैसा बन रहा है, इसीलिए हम लोग को इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग का एच का वैल्यू और परपेंडिकुलर हम लोग का हाइट होगा, जो कि 10 गिवन है, यहाँ पे पुट कर दिए। और बेस हम लोग का रेडियस है 24, जो कि गिवन है 24 हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका रूट कर देंगे, तो 26 रूट में रहेगा दोनों, 26 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो हम लोग को 26 मीटर आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। 26 मीटर हम लोग का क्या आया, स्लैंट हाइट, ये वाला पोर्शन आया स्लैंट हाइट। इसका हम लोग का 26 मीटर आ गया। तो इधर वाला पता है हाइट, नीचे वाला हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सी एस ए निकालेंगे, पाई आर एल इसका सी एस ए का फॉर्मूला रहता है। तो पाई आर एल अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, 22/7 इसका वैल्यू गिवन है, 22 गिवन है, 26 हम लोग को निकालें प्रीवियस से। तो वहाँ से हम लोग डायरेक्ट करके इतना मीटर स्क्वायर हम लोग को सी एस ए निकल गया। अब हम लोग को टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो हम लोग का गिवन है, इसमें एरिया इंटू रेट होगा, जितना एरिया कवर करेगा उतना उसका रेट कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया है हम लोग का निकाले ये, और इंटू 70 रेट गिवन है, तो डायरेक्टली हम लोग पुट कर दिए। तो रुपीज़ इतना इज़ द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड।
चलिए नेक्स्ट सम करते हैं गाइज। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से करेंगे पिछला सम जैसा। इसमें हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर हम लोग का गिवन है 8, पिछला सम जैसा ही करेंगे, और बेस हम लोग का 6, ठीक है। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 100 को करेंगे 10 इंटू 10 यहाँ पे, तो 10 स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर रूट कट के एक 10 बाहर आ जाएगा। 10 मीटर, 10 मीटर हम लोग का हाइपोटेन्यूज आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आया मतलब स्लैंट हाइट हम लोग का आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे गाइस सी एस से निकालेंगे। सी एस से निकालने के लिए फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है। पाई का वैल्यू है 22/7 या आप लोग 3.14 जो भी पकड़ेंगे, ठीक है, इंटू 6 हम लोग का है रेडियस, ठीक है, और एल जो हम लोग अभी निकाले हैं स्लैंट हाइट, इसको पुट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का सी एस ए आ जाएगा। अब बोला गया है गाइस यहाँ पे जो सी एस ए आया है वो आपका टोटल एरिया है, टोटल एरिया है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का क्या रहेगा, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इज इक्वल टू एल को रख देंगे और ब्रेथ को हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3L आ जाएगा इज इक्वल टू इतना। यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे जो हम लोग नेट लेंथ निकालेंगे ये आपका मीटर में है, ठीक है। और हम लोग का गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करेंगे कन्वर्ट तो 0.2 मीटर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको मीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मीटर में हम लोग किए, करने के बाद 0.2 मीटर आया और टोटल लेंथ हम लोग का इतना प्लस इतना इज इक्वल टू 63 मीटर, ठीक है। दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं गाइस। नेक्स्ट सम में देखिए हम लोग का स्लैंट हाइट जो कि एल हम लोग का गिवन है। यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो हम लोग रेडियस भी निकाल लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे सी एस ए निकालने का फॉर्मूला एज यूजुअल ये वाला यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग 22/7 जो फॉर्मूला बैठाएंगे, लेंथ रेडियस निकालेंगे, यहाँ से रेडियस बैठाएंगे और इसके बाद हम लोग गाइस स्लैंट हाइट एल जो यहाँ से पुट कर देंगे। तो हम लोग का आ गया आपका सी एस ए के निकालने के बाद हम लोग टोटल कॉस्ट जो पहले किए थे सी एस ए इंटू रेट जो कि गिवन है, ठीक है, सी एस ए इंटू रेट कर देंगे। उसके बाद हम लोग का डायरेक्ट रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सम बहुत इजी था, 6 नंबर सम, इसमें कुछ है नहीं। पिछला 3-4 तरह का सम है, वो सब गाइज आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमको लगता है कि एग्ज़ाम में आप लोगों का ओवरऑल कवर हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। यहाँ पे गाइज बोला गया है बेस जो कि रेडियस इज इक्वल टू बेस में ही जो नीचे वाला रहता है वही आधा रेडियस है, हम लोग बताएं आपको, ठीक है। उसके बाद रेडियस ले लिए 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग पुट कर देंगे हाइट मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे बेस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए जो कि आपका रेडियस आएगा, ठीक है। रेडियस पुट कर दिए और वहाँ पे इस दोनों को स्क्वायर करके उसके बाद डायरेक्ट इतना का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस टाइम आप लोग को वो वाला सीरीज़ हम डाल देंगे, ठीक है। इसमें आप लोग का रूट ओवर 625 आया तो इसका स्क्वायर होता है 25 इंटू 25। तो स्क्वायर और रूट कट गया तो इसमें एक 25 सेंटीमीटर हम लोग का आ गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये आ गया, हाइपोटेन्यूज मतलब एल हम लोग को मिल गया। एल मिलने के बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एल का वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है तो उसको डायरेक्ट स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को टोटल कॉस्ट
टोटल आपका एरिया ऑफ द सीट, हम लोग को कितना सीट लगेगा वो डायरेक्टली हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में बोला गया है हम लोग का बेस गिवन है, बेस गिवन है, बेस हम लोग का गिवन है 40 सेंटीमीटर, रेडियस हम लोग का आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कर देंगे डायरेक्टली 0.2 मीटर। हाइट हम लोग का मीटर में गिवन है इसीलिए इसको मीटर में कर दिए। ये अगर सेंटीमीटर में रखते तो हाइट को भी हम लोग को सेंटीमीटर में लेके जाना पड़ता। ठीक है, तो ये दोनों मीटर में हम लोग कर दिए। अब हाइट भी है रेडियस भी है, ठीक है, हाइट भी है रेडियस भी है, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करके हाइपोटेन्यूज जो कि हम लोग का एल डायरेक्ट निकाल देंगे। ठीक है, हम लोग का एल आएगा इतना 1.02 मीटर, ये हम लोग का आ जाएगा एल। ठीक है, एल आ गया, तो एल निकालने के बाद हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालेंगे, स्लैंट हाइट बोल रहे सी एस ए निकालेंगे। सी एस ए निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट एल तो हम लोग यहाँ से एच वाला निकाल लिए, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो ये हम लोग का, इसको पाई को हम लोग कभी 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उस टाइम सॉल्व कैलकुलेट करने में सुविधा होगा, तो आप लोग उसी के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे वैल्यू को। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद हम लोग का टोटल सरफेस, टोटल 50 सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 50 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट हम लोग को निकालने बोला है, जो कि हम लोग का 12 है, और 12 के साथ डायरेक्ट हम लोग टोटल जो सरफेस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना रुपीस हम लोग का कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट निकालने बोला है तो इसीलिए डायरेक्ट ये वाला हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का कोन का इतना ही सम है एक वर्कशीट में। ये हम फिर बता रहे हैं एनसीईआरटी का ये सिलेबस है एग्ज़ाम का क्लास 9 का, तो ये हम ऐसे उसी के हिसाब से डिस्कस कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।